वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 4 का सब्जेक्ट इंग्लिश है आपका यूनिट 4 का एलिस इन वंडरलैंड के हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले चैनल का ये जो रेड बटन आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए अभी, या फिर साथ साथ अपने फ्रेंड्स को बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने इसके वर्ड मीनिंग्स किए थे, सब कुछ डिस्कस किया था हमने कि कितने इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। इसको पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन डिटेल में हिंदी में मैंने आपको समझाया था। फिर हमने इसके इंपॉर्टेंट रिलेटेड मेक सेंटेंसेस किए थे। इफ़ यू रिमेंबर, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। एलिस इन वंडरलैंड बाय पारस पाठशाला करके डालेंगे तो आ जाएगा। अब हम इससे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर्स आपके जो हैं, आप पहले आप बुक पे आ जाइए। पहले मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले से ट्राई टू आंसर इट योर सेल्फ, ट्राई टू जज योर ऑन नॉलेज दैट आपको कितना आया है ना। उसके बाद जो मैंने आंसर्स लिखे आप वहाँ से मैच कीजिए। तो पहले देखिए क्वेश्चन है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। जब वो एलिस जो है स्टोरी सुन रही थी तब उसने क्या देखा, बताओ बच्चों क्या देखा था उसने। हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, स्टोरी में हमने देखा था वो जब वो एक पेड़ के नीचे लेटकर अपने बहन से जब वो स्टोरी सुन रही थी तो उस क्या देखा था एकदम से। यस, उसने एक रैबिट देखा था भागते हुए, और उस रैबिट की आइज कैसी थी, पिंक थी। देखिए, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। क्या डिफरेंट था उस रैबिट के अंदर, क्योंकि उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था, उसके पास एक बिग वॉच था, है ना, और क्या था, वो बोल सकता था। तो यही था, ये मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ आपसे। अब इसका अगला क्वेश्चन है, वे डिड द रैबिट गो। रैबिट कहाँ गया था, बताओ। वो भागने लग गया था और एक होल में चला गया था। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस कैसे पहुंची, क्योंकि वो भी उसके पीछे 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 जा रही थी, है ना, बिकॉज शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट दैट स्ट्रेंज रैबिट। वट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। एलिस क्या देखती है, अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पर वंडरलैंड में। इसका आंसर आप देंगे, क्या देखती है वो बताइए। वंडरलैंड में जाते हैं, वहाँ देखते हैं दरवाज़ा छोटा सा है, इतनी गहराई में गड्ढा है, ये सब, है ना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये मैं आपकी नॉलेज को ब्रश अप कर रही हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स मतलब अपने शब्दों में, द गार्डन दैट एलिस सॉ। उस गार्डन के बारे में तो ये आप ही को बताना है कि वो गार्डन कैसा था, है ना। आगे सोचो कि एलिस की जगह अगर आप होते और पिक्चर को देखो तो वो कैसा दिख रहा था आपको, तो वो ये आपको अपने खुद के शब्दों में डिस्क्राइब करना है। फिर आपको गार्डन ड्रॉ करना है अपने ड्रीम्स का, मतलब जैसा आप गार्डन आप अपने सपनों में देखते हो, जैसा चाहते हो कि जहाँ पे आप घूमना जाना चाहते हो, जैसा अभी तक हो सकता है अर्थ पे हो ही ना, है ना। क्या कहते हैं ना, सपनों की तो दुनिया इतनी सुंदर होती है जो हकीकत से बिल्कुल अलग होती है ना। कई बार हमें सपने देखने चाहिए और कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हकीकत में जीना चाहिए, पर बच्चों मैं कहती हूँ कि कभी कभी हमें सपनों में भी जीना चाहिए, क्योंकि सपने इतने सुंदर होते हैं। चलो आगे करते हैं। देखो, ये मेक सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन आंसर है, देखो, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो पहले हम क्वेश्चन में से लिखते हैं आंसर को। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, एलिस सी का सा हो जाता है जब भी हमारा क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। इतना हम क्वेश्चन में से लिखेंगे। अ वाइट रैबिट रनिंग हरिडली, वो बहुत ही तेजी से भाग रहा था, ठीक है। अब ये हरिडली किसकी सेकंड फॉर्म है, हरी की। यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव शो हो रहा है, ठीक है। व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। उसमें क्या डिफरेंस था, जो रैबिट में क्या डिफरेंट थी चीज़ जो एलिस ने देखा। तो पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, द रैबिट दैट एलिस सॉ। रैबिट जो एलिस ने देखा वॉज डिफरेंट एज इट कुड टॉक, जैसे कि हम जानते हैं वो बात कर सकता था। एंड ऑल्सो वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड वेस्ट कोट पहना था। एंड कैरिड अ वॉच, उसके पास एक बिग वॉच भी था, है ना। अगर जिनके पास बुक है वो खोलकर देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर देखने से हमें अच्छा मेमोराइजेशन हो जाता है। एंड वी नेवर फॉरगेट द आंसर। क्वेश्चन 3 देखिए, वे डिड द रैबिट गो। रैबिट कहाँ जा रहा था, द रैबिट, देखो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड क्या होती है, गॉन। गो वेंट गॉन। द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल, वो होल में चला गया। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस कैसे पहुंची वंडरलैंड में। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल फॉलोइंग द रैबिट एंड रीच द वंडरलैंड। वो एक इनटू, यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, वो कूद जाती है किसमें, रैबिट होल में, रैबिट का पीछा करते हुए, और कहाँ चली जाती है, वंडरलैंड में चली जाती है। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। क्या देखती है वो स्ट्रेंज थिंग्स, तो एलिस सॉ ब्यूटीफुल बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, ठीक है। ये वहाँ पे उसको बहुत ही
प्यारे लग रहे थे, जो उसने कभी नहीं देखे थे। डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। बच्चों ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आई प्रेफर कि आप इसको खुद ही लिखेंगे। तो देखिए, एलिस सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे। उसने पास से एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखा था। इट वॉज फिल्ड विद डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये बहुत सारे अलग अलग कलर सुंदर फूलों से भरा हुआ था। देयर वॉज ऑल्सो अ कूल फाउंटेन इनसाइड। इसके अंदर एक सुंदर सा कूल फाउंटेन था विच स्प्रिंकल फ्रेश एंड कूल वाटर, जो बहुत ही स्प्रिंकल होता है बिखेरना, जो कि ठंडा ठंडा पानी स्प्रिंकल कर रहा था, बिखेर रहा था। देखो ये मैंने कुछ गार्डन की पिक्स ली हैं, तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं कि आपको ड्रॉ करना है ना, आपको एक्टिविटी में टीचर दे सकते हैं आपको ड्रॉ करने के लिए। तो ये मैंने सुंदर सुंदर गार्डन्स की पिक लिया, आप यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, और जो आपके ड्रीम में हो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम इसके करते हैं, पीछे हमारे इसके ना टिक वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, तो पहले हम इसी में से करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स विजिबल कर दूंगी। पहले यहाँ से देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड, कैसी आइज थी? वेरी गुड बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट है, पिंक आइज। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन बर्न हो रहा था क्यूरियोसिटी से? कौन जानना चाहता था? क्यूरियस कौन होता है? जो ईगर टू नो होता है, जो जानना चाहता है, हाँ, तो होता है एलिस थी। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन गिरता चला गया, कौन गिरता चला गया? एलिस या माउस या रैबिट? बताओ, रैबिट, ठीक है। और वैसे एलिस भी थी पीछे। अभी आगे देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये अभी मैं आपकी अपनी खुद की आपकी जो नॉलेज होती है उसको ब्रश अप कर रही हूँ। आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, देखो। हु सैड, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग। किसने कहा था ये कि मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ? रैबिट ने कहा था, जब वो होल के अंदर चला गया था वंडरलैंड में। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था? बिग था, लवली था, स्मॉल था? यस, इट वॉज लवली। अब ये आपको अपने शब्दों में करना है। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट, ऐसे साउंड्स के बारे में बताना है जो आप रात को सुनते हैं। इमेजिन योर एलिस, आपको इमेजिन करना है आप एलिस है एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, और जो आपका पार्टनर है वो रैबिट है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, है ना। व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, आप क्या सोचते हैं कि एलिस ने गार्डन में और क्या देखा होगा? हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, एलिस कैसे गार्डन में गई होगी, है ना। तो अभी पहले मैं ये करती हूँ और बाकी इनके आंसर्स मैं अभी आपको आगे डिस्कस करती हूँ। तो पहले हम इसे करेंगे, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, आपको एक वर्ड फाइंड करना है जिसका स्टोरी में मतलब हो, स्टोरी से ही निकालना है आपको, इसमें अपना कोई नहीं निकालना, ठीक है। टू वॉक फास्ट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड हमारा स्टोरी में आ रहा है। तेजी से चलने को हम हरिड कहते हैं, जो कि रैबिट था। हैप्पी होता है खुश, तो डिलाइट, डिलाइट उसको जब चाबी मिल गई थी तो शी वॉज डिलाइट, जब वो चाबी फिट हो गई थी ना। एट वंस होता है एक बार, एट वंस या जल्दी से हो जाता है ना, क्विकली। मूव फास्ट, मूव फास्ट तेजी से भागने को स्कैम्पर कहते हैं ना, भगदड़। टू थिंक होता है सोचना, यानी कि वॉन्डर्ड, है ना, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाता है। टू बी सीन नाउ एवर, जो कहीं ने देखा हो, दिखाई ना दे। डिसअपीयर्ड, गायब हो जाने को भी यही कहते हैं। टू बी इंक्विजिटिव, क्यूरियस, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो ये हमने चैप्टर से लिया था। अब देखो रैबिट वाला हम देख लेते हैं, उसकी कैसी आई सी? पिंक थी। वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, एलिस थी, वो फॉल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। द रैबिट था, हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लाइट इट इज गेटिंग। द रैबिट, द गार्डन एलिस सॉ वॉज लवली। अब हम आगे करते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन जो थिंक वाले थे आपके, है ना, कि सम ऑफ साउंड्स यू हियर एट नाइट, तो कौन कौन से साउंड सुनते हो आप? ये वैसे बच्चों आपके एक्सपीरियंस के बेस पे है ना, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस खुद लिखिएगा। तो ये मैंने लिखा है, आई हियर द साउंड्स ऑफ ट्रेन्स एट नाइट, आप ये भी लिख सकते हो। बट मोस्टली समटाइम्स वी हर्ड द साउंड्स ऑफ द डॉग्स बार्किंग एज वेल, है ना। समटाइम्स वी व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू रेडी टू स्लीप, देन वी हियर द साउंड्स ऑफ द डॉग्स बार्किंग एट द नाइट ऑल्सो। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखिएगा इसमें, जिसके घर के पास जो जो आवाज़ें आती होंगी ना। क्वेश्चन 2 है, इमेजिन यूर एलिस, आपको इमेजिन करना है एलिस और आपका पार्टनर क्या है? रैबिट है। तो आप क्या करोगे? तो आपको बताना है जो भी आप चाहते हो। मैंने लिखा है, आप मेरा आंसर कॉपी नहीं कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा, ठीक है। इफ़ आई वुड हैव बीन, अगर मैं एक एलिस होती एंड माई पार्टनर रैबिट होता, तो आई वुड हैव नॉट फॉलोड द रैबिट, मैं रैबिट को फॉलो नहीं करती। एंड इंस्टीड वुड हैव गॉन बैक होम, और मैं इसकी बजाय, इंस्टीड होता है की बजाय, मैं कहाँ जाती? वापस घर जाती। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, अब क्या सोचते हैं एलिस ने गार्डन में क्या देखा होगा? एलिस सॉ अ लवली गार्डन विद अ ब्यूटीफुल फाउंटेन इन इट, ऑब्वियसली यही देखा था, ठीक है। हमने आंसर में भी किया अभी। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, एलिस गार्डन में
कैसे गई होगी? एलिस गॉट इनटू द गार्डन यूजिंग द गोल्डन की दैट वाज केप्ट ऑन द टेबल। वो गार्डन में गई थी जो गोल्डन की रखी थी ना उसको यूज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बेलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। आपको जो ये वहाँ वर्ड्स दिए हैं ना उनके अपोजिट बताने हैं और उनसे फिर आपको मेक सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें डिस्क्राइब करना है अपने पास से। मैं बार बार कह रही हूँ, इस टाइप की चीज़ों को मैंने आपको समझाने के लिए दिया। आप अगर अपने ही खुद बनाएंगे तो इट हेल्प्स यू अ लॉट फॉर योर टू डेवलप योर ऑन क्रिएटिविटी, ठीक है। लवली का अपोजिट होता है टेरिबल, ठीक है। तो इसका मेक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? आई हैड ए टेरिबल डे इन द स्कूल। कई बार होता है ना हमारा दिन खराब हो जाता है स्कूल में कि सपोज वी हैव प्रिपेयर्ड समथिंग एल्स एंड टीचर ने अचानक से सरप्राइज टेस्ट ले लिया लाइक दिस, तो टेरिबल डे हो जाता है स्कूल में, है ना। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कई बार। टॉकिंग होता है बातें करना, इसका अपोजिट क्या होगा? साइलेंस। तो प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। हाँ, चुप होके समझा करो सब कुछ, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। लिसनिंग होता है सुनना, और उसका उल्टा क्या होगा? यस, टॉक, बात करना। तो डू नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी एंड डू नॉट टॉक व्हेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग, देन दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू, है ना। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ तो डू नॉट टॉक बिटवीन द चैप्टर, आपको नहीं बोलना चाहिए। और लाइब्रेरी में भी हमें नहीं बात करनी चाहिए। सी होता है देखना, और उसका उल्टा क्या होगा? ब्लाइंड, जो नहीं देख सकता है, हु कांट सी। तो द ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू रीड। तो आप कुछ भी बना सकते हैं ब्लाइंड पे, है ना। सेंटर होता है बीच में, और उसका अपोजिट होगा आउटसाइड, बाहर की तरफ, है ना। तो कलर आउटसाइड द बॉक्स, कुछ भी लिख दो आउटसाइड में कि बॉक्स के आउटसाइड कलर करो, या आप अपना बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन 3, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी। सपोज आप किसी जर्नी पे, यात्रा पे जा रहे हैं टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप अर्थ के सेंटर में है। मैंने आपको बताया ना, सपोज अर्थ क्या है? गोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, उसके बीच में है। आप कहीं पे मैप में ऐसी जगह पे जहाँ पे अर्थ के सेंटर में जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक यू विल सी? आप क्या सोचते हो, आप क्या देखोगे? व्हाट वुड यू फील, आप क्या फील करेंगे ना। If I were going on a journey to the center of the earth, I would see millions of buildings in a small size and water everywhere. मैं पानी देखूंगी जगह जगह, बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी। I would feel very excited and scared at the same time. मैं एक्साइटेड भी होंगी और स्केर्ड भी होंगी ना, चारों तरफ पानी होगा, बिकॉज आई डोंट नो कि वेयर आई एम ऑन इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैं हूँ तो सही, बट मुझे नहीं पता ना, वो प्लेस तो मेरे लिए अननोन है ना, जैसे एलिस के लिए था, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज एलिस जो है स्ट्रेंज रैबिट को फॉलो कर रही थी क्योंकि शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जानना चाहती थी। तो अब आपको रीअरेंज करना है वर्ड को टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड, जो उसके माइंड में थे, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, और फिर आपको जो है उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। जैसे ये है टॉक रैबिट और हाउ कैन, तो ये अल्ट पल्ट लिखा है। जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखते हैं ना, तो कई बार हम गलत तरीके से बनाते हैं ना, तो एग्जैक्टली वैसे ही वो गलत लिखा है, आपको उसको सही करके क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है उसको। तो हाउ कैन ए रैबिट टॉक आएगा यहाँ पे, कि एक रैबिट कैसे बात कर सकता है। गोइंग ही इज़ वेयर। बच्चों जब भी सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको एक रूल बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप हमेशा इसी से ही क्वेश्चन बनाएंगे और इसी से ही आंसर, ठीक है। जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और जो हमारा क्वेश्चन वाला होता है उसे हम इंटरोगेटिव या क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस बोलते हैं। तो पहले मैं आपको अफर्मेटिव का बताती हूँ। उसमें सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को आगे रखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी लिविंग पर्सन होता है, ठीक है, लिविंग थिंग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है आपकी, इट डिपेंड्स कि आपका टेंस कौन सा है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आपकी लगेगी। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आप वर्ब में एस और यस का ध्यान रखेंगे कि एस और यस हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ और आई यू ए के साथ नहीं लगता है। और अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वॉस वर्ब करोगे। तो सेम ऐसे ही अगर परफेक्ट टेंस है तो आप हैज़ और हैव और हैड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, मेन आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है जो भी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है, सेंटेंस का बाकी का बचा हुआ पार्ट जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क में क्या करना होता है आपको? जो भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, हु, व्हाट, वेयर,
वाई, है ना, whom और हाउ, लाइक दिस, इस टाइप के वर्ड्स पहले आ जाते हैं। और याद रखना बच्चों, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्वेश्चन मार्क बनाते हुए आगे आ जाते हैं। जैसे कि आई एम ए बॉय, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, बॉय, एम है आपकी। तो जब आप उसे क्वेश्चन बनाएंगे तो आएगा एम आई ए बॉय, क्या मैं बॉय हूँ। ऐसे किसी के बीच में अगर इज आ रहा है, दैट शी इज अ गर्ल, तो अगर हम इसे क्वेश्चन में बनाना है तो क्या हो जाएगा, इज आगे आ जाएगा, इज शी अ गर्ल, लाइक दिस। ठीक है, समझ गए। अब देखो ऐसे ही हाउ कैन ए रैबिट टॉक, देखो कैन ये हमारा एक मोडाल होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और ये देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और टॉक हमारी वर्ब आ गई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए कुछ नहीं आया। गोइंग ही इज वेयर, तो वेयर इज ही गोइंग, मैंने बोला था ना जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं, तो ये आगे आ गई और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब आ गई। ऐसे ही रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम। हरी इज इन अ वाई इज ही इन अ हरी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो ये यहीं तक था आपका। तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और भी चीज़ों की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स की वीडियो देखने के लिए आप ऊपर सर्च बॉक्स में चैप्टर का नाम टाइप करके बाय पारस पाठशाला डालिए, सारी आ जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों आप आज आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।